अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और हम जी अपने घर आ चुके हैं पूरे 1 महीने के बाद वापस। और सोचा कि जो अपना बकरा फ्रिज में संभाल के रखा हुआ है ना, उसको भी ज़रा हाथ लगा लें। तो जी ये मैं बनाने लगी हूँ सालन। बकरे का ही गोश्त है ऑब्वियसली, कुर्बानी का। अब इतना तो है नहीं हम अमीर हुए कि खुद से ख़रीद लें। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है, अब समझ आती है अल्लाह ने कुर्बानी की ईद क्यों रखी हुई है कि एटलीस्ट वो लोग जो नहीं ले सकते हैं या बिल्कुल ही नहीं खा सकते, कम से कम वो भी साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा खाएं तो सही। बाकी जी अल्लाह सब के रिस्क में बरकत डाले। और ये मैंने सारी चीज़ें अंदर सुटा के तो इसको रख दिया है प्रेशर कुकर में प्रेशर लगाने के लिए, क्योंकि गैस तो बस इतनी इतनी आती है कि बस आप ना बस कोई भी चीज़ जो है वो प्रेशर कुकर में बना लें। अच्छा जी, और यहाँ पर मैंने इसमें अदरक नहीं डाला था, तो ये मैं अपने मशहूर ज़माना कूंडी डंडे में इसको कूट के रख लूँगी। ये बहुत फिजिबल है मेरे लिए, मतलब बहुत कन्वीनियंट है और बहुत हैंडी है ये जो कूंडी डंडा है ना। और आज जी जैसे ही हम घर आए थे तो उसके थोड़ी देर बाद कुछ गेस्ट आए थे, सो उनके लिए ये पेप्सी वाले गिलास निकाले थे। सो प्रोनो वाले गिलास अब मैंने कहा दोबारा रख देती हूँ, और ये कोई साल से ज़्यादा हो गया है डब्बे में रखे हुए। तो बस हर दफ़ा डब्बे में निकालते हैं फिर वापस रख देती हूँ। अगर बच्चों के हाथ लग जाए ना तो यकीन करें कभी भी मुझे पूरे के पूरे गिलास ना मिले। 2 से 3 दिन के अंदर 6 के 6 गिलास खाल के किकी से जा मिलेंगे। और मैंने सोचा कि इससे ये जो है ना निकालने से पहले एक दफ़ा स्लैब को अच्छा सा हाथ लगा लूँ, साफ़ कर लूँ, क्योंकि जैसे ही बारिश होने लग जाती है ना, बारिशों का मौसम, मक्खियाँ पता नहीं किधर से ना पैदा हो जाती हैं इस दुनिया में। इतनी मक्खियाँ आने लग जाती हैं कि बस अल्लाह माफ़ करे। और ये हो गया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी था तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे ही कढ़ाई में भी वो पानी जो है ना वो खुश्क हो जाएगा। बाकी एक मैंने कड़ी पत्ता डाला था और थोड़ा सा जो खड़े मसाले नहीं होते वो भी इसमें डाले थे। उससे ना गोश्त की जो स्मेल वगैरह होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। वैसे मुझे तो गोश्त की कोई स्मेल नहीं आती कुर्बानी के गोश्त में से। लोग कहते हैं कि आती है, तो जिनको आती है उनके लिए ज़रूरी है कि आप ना खड़े मसाले डाल लें थोड़े थोड़े, तो उससे ना ये जो स्मेल वगैरह होती है ना इसकी ये ख़त्म हो जाएगी। ये मुझे बहुत पसंद है इस तरह करके ना टमाटरों के छिलके निकालना। तो मैंने कहा टमाटरों के छिलके निकाल लेती हूँ, नहीं तो बाद में एंड तक वैसे ही फिरते रहते हैं हांडी के अंदर ना, और वो अच्छे भी नहीं लगते। सो मैंने कोई भी मसाला नहीं डाला था इसके अंदर, सिर्फ गरम मसाले डाले थे, नमक, अदरक, लहसुन और प्याज डाले थे और टमाटर डाला है। अदरक तो नहीं डाला, अदरक तो अब मैंने बाद में डाला है और बस। और ये जो कड़ी पत्ता एक डाला था ये अब मैं निकाल दूँगी, जो वो उसके ऊपर चम्मच के ऊपर लगा हुआ है ना, इसको भी मैं अभी थोड़ी देर में ना ये रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि इसका जो काम था वो ख़त्म हो गया है, अब इसका कोई काम नहीं रह गया। तो जी आप लोग सुनाए कैसे गुज़र रही हैं छुट्टियाँ बच्चों के साथ? बच्चों के साथ तो खासी वो गुज़र रही हैं, मसरूफ़ किस्म की मेरी। और जब मैं इस्लामाबाद जाने लगी थी ना तो ये जो मेरा मसाला बॉक्स है ना ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे, इसमें से ऑलमोस्ट सारे मसाले, बस हल्दी रह गई थी। सो मैंने इसको रिफ़िल नहीं किया था, सोचा था कि वापस आऊँगी तो कर दूँगी। वैसे स्टील के बर्तनों में आपको नमक नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं डाल देती हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि जब मैं नमक इस ये वाला मसाला बॉक्स निकाल के ना तो मैं डाल लेती हूँ, और उसके बाद नमक मुझे याद भूल जाता है अलग से डालना ना। सो मैं थोड़ा थोड़ा सा इसमें डाल लेती हूँ और फिर इसको धो लेती हूँ कि वो ज़ंग वगैरह ना लगे। जो नमक होता है ना वो स्टील के बर्तन में ज़ंग लगा देता है, केमिकल रिएक्शन कर जाता है उसके साथ। और बाकी के मसाले मैं संभाल के रख दूँगी। और अब जो है वो हांडी में हम ना थोड़े थोड़े करके सारे मसाले सूट लेंगे। आप लोगों की जो मर्ज़ी है वो डाल लें, रेडीमेड मसाले भी डाल सकते हैं जैसे कौरमा मसाला और वो पता नहीं निहारी मसाले ये वो, लेकिन मैं ख़ुद के ही मतलब ये जो घर वाले थोड़े बहुत मसाले थे ना यही डालती हूँ, क्योंकि बच्चों ने खाना होता है। फिर जो उन मतलब ये एज होती है बच्चों की कि वो खानों से इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो अगर उनको कोई खाना ना अच्छा लगे ना तो फिर वो मतलब परमानेंटली अपने दिमाग में एक ना वो बना लेते हैं कि ये खाना अच्छा नहीं है तो मैंने ये खाना ही नहीं है। तो इसलिए मैं मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालती, और कुछ मेरी कोशिश होती है कि जो सालन है ना उसके अंदर शोरबा शोरबा सा हो, क्योंकि बच्चे ना वो ज़रा इजीली खा लेते हैं, उसमें रोटी उनके लिए थोड़ी सी नरम हो जाती है, स्पेशली हाथब के लिए, वरना उसको स्टमक का इशू रहता है। और कोई इस तरह वो खाना खा लेना तो फिर वो वोमिटिंग करने लग जाता है, उसको ना अच्छे से
डाइजेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पर जी मैं सालन भून रही हूँ और साथ ही साथ ना मैं हम्बल को करवा रही थी होमवर्क, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है जी उसको होमवर्क करवाना। यकीन करें, मैं सोचती हूँ कि हमें हमारे माँ बाप ने किस तरह पढ़ा लिया। मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है अपने बच्चे को खुद से पढ़ाना। दूसरों के तो मैं बथेरे बच्चे पढ़ा लेती हूँ, लेकिन अपना बच्चा पढ़ाना बहुत सा औखा काम लगता है। बीच बीच में से मैं ये छोड़ के जा रही थी और बार बार उसको चेक कर रही थी। और मुझे याद आ रहा था कि जब हम छोटे होते थे ना, तो मेरे पापा हमें इस तरह पढ़ाते थे कि वो कहते थे कि इतने से इतना काम लिखोगे ना तो मैं तुम लोगों को 1-1 रुपया दूंगा। तब 1 रुपया बहुत पैसे होते थे। तो मैं तुम लोगों को ना 1-1 रुपया दूंगा। और आज मैंने हम्बल को कहा कि इतना काम लिखोगे तो मैं आपको ना 5 रुपये दूंगी। तो आगे से मुझे कहता 5 रुपये का क्या आएगा मम्मा, या तो मुझे 15 रुपये देना, 15 रुपीज़ कहता मुझे देना। मैंने कहा 15 रुपीज़ कितने होते हैं? कहता 3 टाइम्स अगर 5-5 रुपये हो ना तो 15 रुपीज़ बनते हैं। मैं क्या, अल्लाह की शान है। पता नहीं ये बच्चे कहाँ से सीखी जा रहे हैं। पता नहीं ये जो मोबाइल और यूट्यूब्स वगैरह हैं, इन्होंने हमारे बच्चों को कुछ मतलब क्या इन्होंने कर दिया है, हमारे लिए इतनी मुश्किल क्रिएट कर दी है। जहाँ पर इन्होंने इतनी आसानियाँ भी की हैं, वहाँ पर बच्चे पालना बहुत मुश्किल हो गया है। इवन के बच्चों को संभालना मुश्किल हो गया है। बच्चों के सवालों के जवाब देने मुझे ख़ास से मुश्किल लगते हैं। कभी कभी मुझे समझ ही नहीं आती है कि मैं ये इनके सवालों के जवाब, इसके हम्बल के जो सवाल होते हैं इनके जवाब कहाँ से दूँ और कैसे दूँ। जैसे कल मैं उसे कह रही थी, वॉशरूम में बैठा ना वो कोई दुआ कर रहा था। मैंने कहा वॉशरूम में दुआ नहीं करते, वॉशरूम से बाहर जाके दुआ करो ना, ये गंदी जगह होती है, यहाँ पे जर्म्स होते हैं। तो वो मुझे कहता, आप तो कहती हो अल्लाह हर जगह मौजूद है, तो क्या वो वॉशरूम में मेरी दुआ नहीं सुन सकते? तो मुझे खुद नहीं समझ आ रही थी कि हम मतलब एक दफ़ा में अगर एक बात बच्चों को समझाते हैं तो दूसरी दफ़ा में अपनी ही बात को हम डिनाई कर रहे होते हैं। तो ये कैसे है? खैर अच्छा, जिस तरह हम पल गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं, ये भी पल जाएंगे। वक्त लगेगा इनको भी इन बातों को समझने में। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हिदायत पे रखे और इनको नेक बनाए। कम से कम इतने तो हों ना कि ये नमाज रोज़ा कर लें और किसी बुरे काम में ना आए, किसी मतलब शैतान के चुंगल में ना आए। बाकी जो इन्होंने हमारी खिदमत करनी है या जो हमने अपने माँ बाप की खिदमत करनी है की है या जो इन्होंने करनी है, वो अल्लाह मालिक है। खैर जी, सालन बन चुका है मेरा और धनिया शनिया है नहीं मेरे पास, ज़ीरा है, वो मैं इसके ऊपर बाद में डाल दूँगी। और साथ ही मैंने सोचा कि रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि सालन बनाते बनाते मैंने थोड़ा सा वो भी मैंने कहा मैं रोटी बना लेती हूँ ताकि बच्चे रोटी खा के आटा गूँध लिया था ना जाए ना। तो ये मैं देख रहे ना आपने कितनी मज़े की रोटी बनाई है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल से रोटी बनाना सीखी है। इनफैक्ट मेरा दिल ही नहीं करता था रोटी बनाने को। फिर मेरी अम्मी बीमार हो गई और फिर मैंने इतनी रोटियां बनाना शुरू कर दी, सुबह से शाम 3 टाइम की रोटी बनाना। तो फिर बस खुद ही रोटी बनानी। अब मुझे हर काम से ज़्यादा आसान रोटी बनाना लगता है। मैं कहती हूँ बस कितने भी मेहमान आ जाए ना, बाकी का काम आप लोग कर लो, सालन मैं बना लूँगी और रोटियां मैं बना लूँगी। बाकी जो भी काम है, जैसे भी काम है ना, वो मतलब जो मर्ज़ी कर ले। तो जितनी मर्ज़ी गर्मी हो मुझे इतना फ़ील नहीं होता। अब मैं बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी जल्दी ना रोटी बना लेती हूँ और खैर अच्छी रोटी बन जाती है मेरे से। तो जी यहाँ पर जब तक मैं रोटियां बना रही हूँ ना, आप लोग एक काम करें, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें। क्योंकि मैं ना कल डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे लाइक्स की कमी है, तो थोड़े थोड़े लाइक्स करके ना मेरी ज़िंदगी बचा लें आप लोग। तो यहाँ पर एक एंड पे पराठा बना लिया था हम लोगों के लिए, मतलब बस धोखा ही दिया है इनको थोड़ा सा ऑयल लगा के कि ये पराठा है। और यहाँ पर देखें जी मैं कितनी मुश्किल में फंसी पड़ी हूँ। अलग अलग 3 के 3 डॉट्स लगाने, 4 के 4 डॉट्स लगाने, तो फिर इसको कहना कि इन डॉट्स को मिलाए ना। और लेकिन चलो सीख ही जाएगा किसी न किसी दिन। हाँ, लेकिन मुश्किल काम है ये। मतलब मैं अब सोचती हूँ ये जो मोंटेसोरी वगैरह की टीचर्स होती हैं ना, ये इनको सबसे ज़्यादा तनख्वाह देनी चाहिए। और ये शायद बाहर के मुल्कों में कहते हैं इनको ज़्यादा पे मिलती है, और इसी वजह से मिलती है कि इन्होंने तो मतलब इन बच्चों को स्टार्ट करना होता है। बाकी स्टार्ट किए हुए बच्चों को पढ़ाना खासा आसान काम होता है, वो मैंने भी पढ़ा के देखा है। लेकिन इस लेवल पे बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम होता है। और ये या तो इंग्लिश स्कूल की टीचर्स करती हैं,
یا ٹیوشن والی باجیاں کرتی ہیں، اور یہاں پہ مجھے کوئی ایسی باجی مل نہیں رہی جس کے پاس میں اس کو کہوں کہ چلو یہ 1 گھنٹہ جائے اور وہاں پہ ٹک کے بیٹھ کے تو کام کر لے، آہستہ آہستہ پھر اس کو آ ہی جائے لکھنا اور یہ، لیکن ابھی تو بہت مشکل ہے۔ تو جی یہاں پر میں آپ سے لوں گی اجازت، اور ایک بار پھر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔